हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्टिविटी 1.12 ये वाला पोर्शन करेंगे। तो आप अपनी बुक में ओपन कर लीजिए पेज नंबर 8 फर्स्ट चैप्टर का, और उसके अकॉर्डिंग देखते रहिए अपनी बुक में, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा अच्छी तरह और समझ में आएगा। तो देखिए, टेक सम कैंपर और अमोनियम क्लोराइड। तो हमें क्या लेना है? अमोनियम क्लोराइड लेना है, ठीक है। क्रश इट एंड पुट इन अ चीना डिश। उसको क्रश कर लेना है, इसको थोड़ा बारीक कर लेना है, और उसको किस में? एक चीना डिश में डाल देना है। तो यहाँ पे आपको एक वो दिख रही होगी, फिगर दिख रहा होगा, जिसमें थ्रू आपको समझा रखा है। इसमें क्या करें, नीचे बर्नर लग रखा है, और ये क्या है? चीना डिस्क है ये वाला। और इसमें क्या डाल दिया? क्रश करके अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, वो सॉल्यूशन। और क्या वो नेक्स्ट प्रोसेस क्या करिए, इसमें देखेंगे आगे जो क्या लिखा। पुट एन इन्वर्टेड फ्यूनल ओवर द चीना डिस्क। अब भाई चीना डिस्क के ऊपर क्या लगाना है? हमें इन्वर्टेड फ्यूनल को ऐड कर देना है। पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फ्यूनल एज सो इन फिगर। तो उसके बाद क्या करना है? जो उसका जो जो फ्यूनल की जो वो होगा ना, ओपन पोर होगा, उसको क्या करना है? उसको उससे प्लग से वो बंद कर देना है, कॉटन प्लग से। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। तो अब क्या करना है? उसको हीट करना है, गर्म करना है बर्नर से, और उसको ऑब्जर्व करना है उसमें क्या प्रोसेस हो रही है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। तो आप क्या देखते हो कि क्या एक्टिविटी होती है? ऑब्जर्वेशन इसका क्या निकला? इट इज ऑब्जर्व दैट कैंपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो कैंपर में अमोनियम क्लोराइड होता है ना, वो बिना कन्वर्ट हुए वेपर में विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन की स्टेज थी, सब्लिमेशन की जो प्रोसेस थी उसमें थ्रू क्या होता है? जो सॉलिड होता है वो बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है? वेपर स्टेज में चेंज हो जाता है, मतलब गैस में चेंज हो जाता है, गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली। तो इसमें ये देखने को मिलेगा, दीज वेपर्स गेट condensed on collar part of the inverted funnel. The impurities present with camphor are not volatilized, so they remain in solid state and exit in china disk. तो इसमें क्या बताया गया है? जो वेपर होता है ना, जो गैस होती है, वो कहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी? कूलर, जो ठंडी रहेगी गैस, क्योंकि वो ठंडा तो था ना वो, तो उसकी कहाँ इकट्ठी हो जाएगी? इन्वर्टेड फ्यूनल में वो इकट्ठी हो जाएगी। इन्वर्टेड फ्यूनल कहाँ था? जो चीना डिस्क के ऊपर प्रेजेंस था, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस इसकी? सो ऑन कूल पार्ट ऑफ इन्वर्टेड फ्यूनल वी गेट प्योर कैंपर्स। In this way, we can say that camphor is sublimate substance. तो हम कह सकते हैं कि जो कैंपर होता है वो क्या होता है? सब्लिमेबल सब्सटेंस हो जाएगा। कंक्लूजन क्या निकला? व्हेन ए सब्सटेंस इज कन्वर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस without undergoing in liquid stage, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, ठीक है। तो आपको इस डेफिनेशन को याद कर लेनी है सब्लिमेशन की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। जो पिघलने का पॉइंट कौन सा था उसका? द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। जो प्रोसेस जिसके थ्रू सॉलिड है को हीट करते हैं वो चेंज हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, तो वो क्या कराते हैं? मेल्टिंग, ठीक है। अब देखो, हम आइस होती है, आइस को गर्म करेंगे तो क्या मेल्ट होकर क्या हो जाएगी? लिक्विड फॉर्म में आएगी। तो प्रोसेस क्या कराई? सॉलिड से हीट करने पर लिक्विड की प्रोसेस बननी, जैसे आइस को गर्म करने पर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी लिक्विड फॉर्म वाले। तो वो कौन सी प्रोसेस करा देगी? मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग या फ्यूजन की। कन्वर्सेशन ऑफ आइस इनटू वाटर इज द मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। ये कैसे? आइस हो गया, इसको मेल्ट किया गया तो किस में चेंज हो गया? वाटर में चेंज हो गया। और ये इसको क्या, कौन सी प्रोसेस भी बोलते हैं? फ्यूजन भी बोलते हैं मेल्टिंग को। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर होता है वो सॉलिड का, सब्सटेंस का, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लिक्विड में, वो क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंस ऑन कूलिंग changes into solid is called freezing of solidification, ठीक है। जिस प्रोसेस के थ्रू लिक्विड सब्सटेंस को ठंडा किया जाता है और चेंज हो जाता है वो सॉलिड में, वो क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। अब जैसे वाटर को हम वो जमाएंगे फ्रिज में,
तो क्या वो प्रोसेस कौन सी कहलाती है? फ्रीजिंग कहलाएगी, या क्या बोल रहे हैं उसको, सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्सन ऑफ वाटर टू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर। तो वाटर को चेंज करना किसमें, आइस में, वो क्या कहलाता है? फ्रीजिंग भी कहलाएगा या सॉलिडिफिकेशन भी कहलाएगा। इधर देखिए आपका वाटर, फ्रीजिंग और आइस, ठीक है, ये चेंज हो रहा है। आपका पूछा जाए सॉलिडिफिकेशन की वो इक्वेशन लिखिए, तो आप ये लिख लेना वाटर फ्रीजिंग किया गया और देन सॉलिड वो आइस बन गया। The temperature at which a liquid get converted into a solid is called its freezing temperature। जिस टेम्परेचर के थ्रू लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, वो क्या कहलाएगी? फ्रीजिंग टेम्परेचर कहलाएगा, ठीक है। टेम्परेचर भी कहलाएगा। आपसे पूछा जाए फ्रीजिंग टेम्परेचर कौन सा होता है, वो कौन सा कहलाता है? लिक्विड गेट कन्वर्ट इनटू अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर। The melting point of some common substance are given in a table। तो यहाँ पे कुछ मेल्टिंग पॉइंट्स दे रखे हैं कुछ कॉमन सब्सटेंस के, जिसको है ना, जो कॉमन सब्सटेंस जो अपनी लैब में यूज किया जाता है, केमिस्ट्री लैब में। देखिए आइस हो गया ये, तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कौन होता है? पिघलने का टेम्परेचर, जिसके थ्रू ये वाटर में कन्वर्ट होगी डायरेक्ट। तो वो टेम्परेचर जिसमें बिल्कुल आइस का कोई भी पार्ट नहीं रहा हो, तो कौन सा होता है? मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट कितने मेल्टिंग पॉइंट होगा? 273। और देखिए निप्थेलिन का कौन सा होगा? 353 होगा। लेड का कौन सा होगा? 600। जिंक का 693 और एल्युमिनियम का 939 और सिल्वर का 1234 और कॉपर का 1356, ठीक है। ये होगा इनका मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट कौन होगा? पॉइंट कौन सा होगा जिसके थ्रू हम कोई सी चीज़ को बॉईल कर लेते हैं ना, वो कौन सा होगा? बॉइलिंग पॉइंट। हीट करके रैपिड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ बबल इन द ब्लॉक ऑफ ए लिक्विड बीइंग हीटेड इज कॉल्ड बॉइलिंग, ठीक है। जिस फॉर्मेशन के थ्रू जो होते हैं ना, लिक्विड को चेंज हो जाएगा, हीट करेंगे ना, तो उसमें बबल्स उठने लगेंगे। बबल्स कैसे कब उठते हैं? जब हम किसी पानी को उबालते हैं, ठीक है, उबालते हैं तो उसमें क्या उठने लगते हैं? बबल से वो ऐसे उबलता नहीं है पानी, तो वो वाली प्रोसेस कौन सी कहलाती है? वो बॉइलिंग कहलाएगी, ठीक है। हीट फॉर एग्जाम्पल वाटर और बॉइलिंग गिवन स्ट्रीम। एग्जाम्पल तुम वाटर को ज़्यादा उबालेंगे और उसमें भाप निकलने लगेगी, तो वो कौन सा पॉइंट होगा? बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखिए वाटर बॉइलिंग एंड स्ट्रीम। बॉइलिंग इज ए ब्लॉक फिनोमिनस ड्यूरिंग बॉइलिंग पार्टिकल्स फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू गेट कन्वर्टेड टू वेपर। तो क्या बॉइलिंग में ब्लॉक फिनोमिनस प्रेजेंट होंगे, जिसके थ्रू क्या बॉइलिंग पार्टिकल्स होंगे, वो लिक्विड में गेन कर लेंगे इनफ एनर्जी, मतलब काफ़ी एनर्जी को गेन कर लेंगे, बढ़ा लेंगे अपनी। गेट कन्वर्टेड टू वेपर, जिसके थ्रू वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? वेपर से, मतलब गैस में। Boiling of a liquid occur at a fixed temperature depending on the nature of the liquid. The fixed temperature at which of liquid boil is called its boiling temperature or boiling point, ठीक है। बॉइलिंग से लिक्विड में जो बॉईल करेंगे ना, तो एक फिक्स टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, तो जिसके थ्रू वो बॉईल होएगा। अपन को जैसे पानी को बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्या होता है? पानी उबलता है, ठीक है। वो एक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है जिसके थ्रू बॉईल होता है, तो फिक्स टेम्परेचर पे वो कहलाएगा बॉइलिंग टेम्परेचर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड मे आल्सो बी डिफाइंड एट द टेम्परेचर एट विच प्रेशर excreted by the vapor of the liquid become equal to the external pressure। तो जो होता है ना बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो भी किस पे डिपेंडेंट होता है? बाहर के प्रेशर पर जो होता है ना, एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है। अब जो जिस लिक्विड इक्वल क्यों ना लिक्वल हो, जैसे मान लो हम बॉईल कर रहे हैं किसी वाटर को, और जो हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा बहुत सर्दियों का दिन है, हमारा 6 डिग्री टेम्परेचर, 5 डिग्री टेम्परेचर है सर्दियों के दिनों में, तो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होएगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा उसको बॉईल होने में। अब अकॉर्डिंग टू हमारा गर्मी को टाइम में समर का टाइम होगा, जब हम पानी को बॉईल करेंगे, जब हमारा टेम्परेचर पहले ही हाई हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर गर्मी के कारण बहुत हाई हो रहा है, 40-45 हो रहा है, तो उस टाइम जो पानी बॉईल होएगा वो जल्दी बॉईल होएगा। तो इस पर डिपेंडेंट किस पर है? टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से होता है ना, जो बाहर एक्सटर्नल जो टेम्परेचर है, प्रेशर पर भी डिपेंडेंट करता है।
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल करता है। सो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373.15 के। ठीक है, केल्विन बोलते हैं के को। तो इसके थ्रू हम वाटर को बॉयल कर, इसके थ्रू इनको वो बॉयल करने वाली वो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे। इसके बराबर होता है, ये केल्विन के बराबर बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। आपसे पूछा जाए केल्विन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो कितना आएगा 373.15। अब देखिए नेक्स्ट इसका आपकी वो दे रखी है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेम कॉमन लिक्विड। अब लिक्विड में कैसे बॉइलिंग पॉइंट कौन कौन सा होता है, और इसमें देखिए पेट्रोलियम ईथर, जो पेट्रोलियम ईथर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है 307.5। और इथाइल एल्कोहल होता है, एल्कोहल का कितना होता है 351.15, क्योंकि ये एल्कोहल होते हैं जल्दी से बॉयल हो जाते हैं, क्योंकि जल्दी से आग पकड़ते हैं ना ये वो फायर हो जाते हैं इनसे, तो ये जल्दी से वो बॉयल हो जाते हैं। अब जो वाटर का कितना है 373 और मर्क्यूरी का 630। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वेपोरेशन एंड कंडेंसन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। द प्रोसेस इन विच ऑफ लिक्विड और हीटिंग चेंज इनटू द वेपर इज कॉल्ड वेपोरेशन। अब जो कौन सी वो प्रोसेस जिसके थ्रू लिक्विड को हीट किया जाए, जिसके थ्रू हीट करने पर लिक्विड किस में चेंज होता है वेपर में, तो वो कौन सी वो कहलाती है वेपोरेशन। ठीक है, वेपोरेशन को किसे बोलते हैं, जैसे कि कोई लिक्विड है, वाटर को हम बॉयल करेंगे तो बॉयल करने के बाद वो स्ट्रीम में उड़ जाएगा, गैस के रूप में उड़ गया पानी मान लो, तो वो कौन सी प्रोसेस होगी वेपोरेशन कहलाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू वाटर हीटिंग वेपोरेशन, वाटर वेपर एंड स्ट्रीम। ठीक है, इसके थ्रू वो वायु में मतलब एयर में गायब हो जाएगा, स्ट्रीम के थ्रू उड़ के जाएगा ना। द प्रोसेस इन विच वेपर ऑन कूलिंग गेट कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विडिफिकेशन। अब जिस प्रोसेस के थ्रू वो जो वेपर होते हैं वो उसको गैस को उसको उस फॉर्म को ठंडा किया जाए, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी किसमें लिक्विड में, इज कॉल्ड लिक्विडिफिकेशन। कैसे, अब मान लो किसी वाटर को हम बॉईल कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने उस बर्तन में, किसी बर्तन में मान लो बीकर में मान लो, तो उसके ऊपर हमने कुछ ढक के रख दिया वाटर के ऊपर, है ना। तो उसके बाद हम वाटर को बॉईल करेंगे, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, तो उसमें बूंद बूंद से इकट्ठी हो जाएंगे, जो ढक्कन को हमने उसको ढक रखा है पानी को गर्म करते टाइम, बहुत सारी बूंदें इकट्ठी हो जाएंगी, वो क्या करेगी स्ट्रीम कहलाएगी। ठीक है, स्ट्रीम कहलाएगी, भाप होती है ना जो। अब उसको हम ठंडा करेंगे, तो ठंडा करेंगे वो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ना। तो वो कौन सी फॉर्म हो जाती है, लिक्विडिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल द कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इंटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड कंडेंशन ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, अब कंडेंशन क्या होता है, जिस थ्रू एग्जाम्पल बता रखा है यहाँ पे, वाटर वेपर होते हैं ना, जो पानी के वेपर होंगे वो लिक्विड वाटर में चेंज हो जाएंगे, वो क्या कहलाते हैं कंडेंसन कहलाएगी। ठीक है, वाटर वेपर कंडेंशन वाटर। ठीक, द फिक्स टेम्परेचर एट विच वेपर गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंशन टेम्परेचर। जो फिक्स टेम्परेचर हो जिसके थ्रू जो वेपर हो गए वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में, वो क्या कहलाएगी कंडेंशन टेम्परेचर कहलाएगा, जिस वो टेम्परेचर का गया। आज के लिए इतना ही। तो आप इसको एक बार देख लेना मैंने क्या क्या पढ़ा है, और उसको एक बार रिवाइज भी कर लेना। ठीक है, आज का होमवर्क आपका यही है। थैंक यू।